दीसा अदियूं शाह लतीफ जेया ओ अच्छा अदियूं शाह लतीफ जेया शाह लतीफ जे सोनू लतीफ जे टकू लतीफ जे नाइक लतीफ जे लहदीसा जवदीसा लहदीसा जवदीसा रही वजरात बबोर में रही वजरात बबोर में मेरे पवदीसा जवदीसा रही वजरात बबोर रही वजरात आज तो बड़ा जबरदस्त समा बंधा था मिस शाजिया। हाँ वाकई आज की बात ही और थी। भाई रिकॉर्डिंग करने में भी मजा आ गया। हाँ कलाम ही ऐसा है कि सुनने वाले की रूह को सरायत दे देता है। सब के सब झूम उठे थे और धमाल शुरू कर दिया था। हाँ पूरे मजमे पर वज तारी हो गया था। सही कहते हो। कई सालों से मैं इस दरगाह पे उसकी रिकॉर्डिंग करने आती रही हूँ, लेकिन आज रात तो अजीब दिलकश माहौल था। पता है सब के सब मजबूर हो गए थे। जब तक महफिल खत्म नहीं हुई थी कोई भी उठकर नहीं गया था। हाँ अब तो सुबह होने में थोड़ी ही देर रह गई है। हाँ तो चलो समेटो ना सामान, आकर फिर आखिरी रात की भी तैयारी करनी है। निकलो। अरे चलो भाई चलो। हम ही लोग रह गए, पूरा पंडाल तो खाली हो देखो गया। तो जरा, चलो, बहुत चलो। वक्त हो चुका है। कल शाम मदन यहाँ गाने आएगा। जी कल उसकी आखिरी महफिल है ना। मैं ये कह रही थी कि इस आखिरी शाम मदन यहाँ गाने आएगा। मदन? कौन मदन? हमने तो ये नाम पहले नहीं सुना। नहीं मदन फकीर। मदन फकीर? वो कौन है? अरे आप उनकी बात तो नहीं करें, वो जो बहुत पहले रेडियो पे गाने वाले होते थे। मदन महज रेडियो पर गाने वाला फनकार नहीं है, वो तो बहुत अजीम, बहुत बुलंद है। मदन फकीर एक सूफी है। जी मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ा शायर और फनकार था, मगर अब हाँ नहीं है, वो है। क्यों आपको कोई शुबा है कि कल शाम मदन इस मंच पर गाने आएगा? देखिए काफी अरसा हो गया है कि वो जी आप बात नहीं समझ रही, लेकिन कल रात वो यहाँ नहीं गाएंगे। क्यों आप ये क्यों कह रही है कि कल रात को यहाँ नहीं गाने आएगा? खैर मैं चलती हूँ। अजीब पुरस्कार से खातून है ये। मिस शाजिया आपने इतने यकीन से ये क्यों कहा कि मदन फकीर कल नहीं गाएगा? हाँ क्या पता आ जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिस? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि वो मर चुका है। ओह अच्छा, वो मर चुका है। हाँ। ये मदन फकीर था कौन? मदन फकीर एक बहुत बड़ा फनकार और शायर, भगत कंवर राम को अपना रूहानी पेशवा और गुरु मानने वाला दरवेश सिफत मौसीकार। ये लीजिए, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। अभी तो हम आपसे मदन फकीर का पूछ रहे थे, आपने तो यहाँ एक और ही नया नाम ले लिया, भगत कंवर राम। भगत कंवर राम? ये भगत कंवर राम कौन सा है नहीं थे। है? हाँ, उनको आज से बहुत साल पहले जब बंटवारा भी नहीं हुआ था कत्ल कर दिया गया था। अला वो सिंध के बड़े सूफी शायरों में से एक थे। लाला पाँव में
उन्हें किसने मार डाला? क्या अंग्रेजों ने? नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, मजहबी इंतहा पसंदों ने। मजहबी इंतहा पसंदों ने? क्यों? क्योंकि वो भगत कंवराम की शायरी और उनकी सोच के मुखालिफ थे। अच्छा, क्या सोच थी उनकी? वही जो सच्चल, सामी और शाह लतीफ जैसे सूफियों की होती है, ये कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। वो ला 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 मियां ला ला रे खाया तो खेल की क्या बात है? छाया तो खेल किया बरसाया किया रे छाया किया बरसाया रस थोड़ा छाया तो खेल किया बरसाया किया रे छाया तो खेल किया बरसाया किया रे छाया किया बरसाया रस यासिया नाचू पार पिछवारी रुकड़े धम चढ़ साज रवारी यासिया नाचू क्या बात है? पार पिछवारी रुकड़े धम चढ़ साज रवारी माया की मैं दिल लगाया तेरी माया की मैं दिल लगाया तेरी माया दिल लगाया दस सोना यातिया हिंदू पूजा बुद्ध खाने काशी द्वारे गंगा स्नाने यातिया हिंदू पूजा बुद्ध खाने काशी द्वारे गंगा स्नाने माया सिंह लगाया तेरी माया सिंह हला ला 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 आओ मियां चलो भाई। मिस शादिया, जी। ये जो कल आपने भगत कंवराम के कत्ल का वाकया सुनाया था, ये कब हुआ था? ये 1939 में। 1939 में? हाँ, कहाँ? शिकारपुर के नजदीक एक गांव के रेलवे स्टेशन पे।
अच्छा, क्या नाम था उस रेलवे स्टेशन का? उस रेलवे स्टेशन का नाम रुक नाम था। रुक रेलवे स्टेशन। और ये जो मदन सूफी वाला किस्सा है, ये आपके ख्याल में क्या है? मुझे तो लगता है कोई इश्क का मामला है। मुझे तो उन साहिबा के अंदाज से यही लग रहा था कि कोई इश्क विश्क का चक्कर है। इश्क जैसे खूबसूरत जज्बे के लिए कितने भोंडे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग। खैर, लेकिन ये बात तो है, वो औरत कुछ गमगीन सी लग रही थी। एक ऐसे शख्स के यहाँ आने की बात इतने यकीन से कर रही थी जो आज से 25 साल पहले अचानक लापता हो गया था। पता है, कुछ लोगों का कहना है कि मदन फकीर को भी उसके गुरु भगत कंवर राम की तरह मार दिया गया था। मिस शाजिया, किसी महबूब बहबूब का बिछड़ना बहुत तकलीफ दे होता होगा। प्यार अगर सच्चा हो तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मिलना और बिछड़ना तो जिंदगी की हकीकत है। मोहब्बत में मिलाप के बाद बिछड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लोग मर भी तो जाते हैं। या मार दिए जाते हैं। प्यार अनमिट होता है और प्यार करने वाले अमर। भाई, मैं तो समझता हूँ कि ये महज अफसानवी बातें हैं। तमाम अफसाने जिंदगी का अक्स होते हैं। लेकिन अब हकीकत नहीं होता। हकीकत, हकीकत क्या होती है? हकीकत वो जिसमें खोट ना हो। यानी मिलावट ना हो। हाँ, सिर्फ सच हो। यानी इकाई हो। बिल्कुल, यही तो इश्क होता है। लेकिन इश्क में इकाई नहीं, दूरी होती है। यानी एक चाहने वाला और दूसरा वो जिसे चाहता है। बिल्कुल गलत, ये तो इश्क की नफी है। वो क्यों? क्योंकि इश्क में आशिक और माशूक जुदा थोड़ी होते हैं। आशिक की अपनी कोई हस्ती होती ही नहीं। हाँ, यानी आशिक वो परवाना है जो जलकर राख हो जाता है। नहीं, इश्क वो शोला है जो आशिक को जलाता नहीं, उसे जिला बख्शता है, अमर कर देता है। हाँ, आपकी इस बात पर मुझे वो गीत याद आ रहा है जो एक आध दिन पहले हमने यहीं पर रिकॉर्ड किया था। कौन सा गीत भाई? अरे क्या बोल थे उस गीत के? हाँ, कौन कहता है वो अब नहीं रहा हो अला, कौन कहता है वो अब नहीं रहा, वो मुझ में जिंदा है, मैं उसमें जिंदा हूँ, वो मुझ में जिंदा है, मैं उसमें जिंदा हूँ, मैं और वो अलग तो नहीं, मैं और वो अलग तो नहीं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। जी मिस शाजिया, ऐसे इश्क की कोई मिसाल है आपके पास? हाँ, वो देखो। क्या? ओ, उधर। अरे वही कल रात वाली साहिबा। ये है कौन? मैं पूछती हूँ। सुने, आप कल रात भी यहीं पे थी। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? कौन जाने मैं कौन? मेरा मतलब है, आपका नाम क्या है? तमन्ना। तमन्ना, जी बाबा। तुमने जिस गाने वाले उस्ताद की फरमाइश की थी, क्या नाम बताया था उसका? उनका नाम मदन है बाबा।
तुमने सिर्फ उसका नाम ही सुना है या उसके बारे में कुछ जानती भी होगी? कैसा आदमी है? मैंने उनको रेडियो पे गाते हुए सुना है बाबा। बहुत ही अच्छे मौसीकार हैं वो। अच्छा, हुलिये से तो कोई भिखमंगा फकीर लगता है। बाबा, एक फनकार की निशानी ये भी तो होती है, इसीलिए तो वो अपने आप को मदन फकीर कहलाते हैं। अब तक नहीं मिले वो। ये तुमने कैसे सोच लिया कि हम किसी को ढूंढने के लिए बंदे भेजें और वो ना मिले? सच? वो मुझे संगीत सिखाने में राजी हो गए। हमारी बेटी की ख्वाहिश को इस इलाके में रहने वाला कोई भी शख्स कैसे टाल सकता है? वो आ गए क्या? कहाँ है वो? बाहर औलाद में बैठा है। लेकिन तमन्ना, मेरी समझ में नहीं आता कि संगीत सीखने के लिए तुमने ऐसा उस्ताद क्यों पसंद किया? अजीब मुवन्नत सा। वन्नत नहीं है बाबा, उन जैसी शायरी और मौसीकी जानने वाला तो पूरे इलाके में कोई नहीं है। वो तो सूफी है, सूफी। सूफी है? अरे वो हिंदू है, हिंदू। बाबा, सूफी सिर्फ सूफी होता है। हिंदू या मुसलमान तो इसलिए कहलाया जाता है कि वो किस घर में पैदा हुआ है, हिंदू के या मुसलमान के। है, मैं चलती हूँ। हो हिंदू मुस्लिम नया हो यार, हिंदू मुस्लिम नया हो यार, कोकिया चबे कोकिया चबे कोकिया चबे कोकिया चबे मैं आपसे संगीत सीखना चाहती हूँ। संगीत सिखाना तो मेरे बस का काम नहीं है। सारे सा निशानी धारी धा पादा पा पा मा गा रे सा। मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ। मा जो या सोया। आप मजाक करते हैं? आप तो इतने बड़े गायक हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है वो हर तरफ है, हर जगह है, हर एक में है। को बेदी डूबे हद चबे, को बेदी डूबे हद चबे। लेकिन जो आप में है वो मुझे कहीं और नजर नहीं आता। अपने से बाहर क्या तलाश करती हो? बाहर सब अंधियारा है। अंधेरे में ढूंढने से कुछ हाथ नहीं लगता। सबके हाथ खाली ही तो हैं यहाँ। जी? वाह, क्या खूब कह गए संत कबीर दास जी। या घट भीतर बाग बगीचे, या ही मैं सिरजनहारा, या ही मैं सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर सात समुंदर, या घट भीतर सात समुंदर, यानी मैं या घट भीतर अनहद बाजे, या घट भीतर अनहद बाजे, यही मैं यही मैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यही मैं गुरु हमारा, यही में साईं हमारा। ढूंढे
मन की आंखें खोल के देखो, वो तुम्हें हर तरफ दिखाई देगा। कोरत चवे को बद चवे, कोरत चवे को बद चवे। मन की आंखें कैसे खोलते हैं, मैं यही सीखना चाहती हूँ। ज्ञान। जी? मन की आंख ज्ञान से खुलती है, यही एक चाबी है इसके लिए। मैं ज्ञान सीखना चाहती हूँ। ये ना सीखा जा सकता है ना सिखाया जा सकता है। कोकिया चवे, कोकिया चवे, कोकिया चवे, कोकिया चवे। तो फिर मैं क्या करूँ? भूल जाओ, भूल जाओ? भूल जाओ वो सब जो तुम्हें आज तक सिखाया गया है। जो कुछ आज तक उस्तादों से सीखा उसे भूल जाऊं? ज्ञानी बनने की यही पहली शर्त है। भूल जाने से ज्ञान हासिल हो जाएगा? ज्ञान कोई सनद या डिग्री नहीं जिसे हासिल किया जाए। तो फिर? ये तुम्हारे अंदर है, खोज लो इसे। या सोया, 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 सोया। मेरे अंदर ज्ञान है? हाँ हाँ, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे चारों ओर ज्ञान है। ज्ञान का ठाठे मारता समंदर पूरी कायनात में है। बस जोर पकड़ लो, एक हो जाओ। माँ जोया या सोया, जोया या सोया। आपकी बातों में तो जहर है। नहीं, ये तुम्हारे मन के संगीत की गूंज है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। इसकी ताल को समझो, इसमें खो जाओ। जो चाहोगी वो पालोगी। कोरत चवे को बद चवे, कोरत चवे को बद चवे। को बेदीनु बेहद चवे, को बेदीनु बेहद चवे। को मुलद चवे को काफिर चवे, को मुलद चवे को काफिर चवे। माँ जोया या सोया, जोया या सोया, जोया या सोया, जोया या सोया। कोरत चवे को बद चवे, कोरत चवे को बद चवे। को बेदीनु बेहद चवे, को बेदीनु बेहद चवे। को मुलद चवे को काफिर चवे, को मुलद चवे को काफिर चवे। माँ जोया या सोया, जोया या सोया, जोया या सोया, जोया या सोया। मदन से पहली बार मिलने के बाद मेरी जिंदगी, मेरी पूरी दुनिया बदल सी गई। उसके अंदर की सच्चाई उसके हर अंदाज में, हर बात में इतनी साफ साफ झलकती नजर आती कि मैं दम बखुद उसे देखती और सुनती रह जाती। मैंने उसे अपना गुरु माना और उसने मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया। इसके बाद से ये संगीत ही मेरा ओढ़ना बिछोना बन तमन्ना, तुम्हें
तुम्हारा ये संगीत सीखने का शौक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं बस यही करूँ। और तुम्हारी बाकी पढ़ाई और बाहर की सब डिग्रियां जाया हो गई। नहीं बाबा, तालीम अगर सही हो तो कभी जाया नहीं जाती। शायद उसी तालीम ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी धरती की मौसीकी को परख सकूं। ये फलसफा रहने दो, मैं तुम्हारा उस्ताद बदल रहा हूं। जी क्यों? क्योंकि इलाके में बातें शुरू हो गई। कैसी बात है बाबा? यही कि हमारे खानदान की लड़की एक हिंदू को अपना गुरु मानती है। तो इसमें क्या हर्ज है? आपको पहले तो कोई एतराज नहीं था। मेरी गलती थी वो। मुझे तुम्हारे लिए किसी और उस्ताद का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन बाबा, मदन फकीर से बेहतर कोई है ही नहीं। हजारों हैं। तमन्ना, मुझे तुम्हारे संगीत सीखने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन उस्ताद का मुसलमान होना जरूरी है। बाबा, संगीत का मजहब से क्या जोड़ है? पहले नहीं था, लेकिन अब है। तो क्या सच्चाई वक्त के साथ बदलती रहती है? हाँ, वक्त के साथ हालात भी बदलते हैं और सच्चाई भी। तो गोया सच्चाई और मौका परस्ती में कोई फर्क नहीं है। मैं तुमसे कोई फलसफियाना बहस नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर अपना संगीत सीखने का शौक जारी रखना है तो अब तुम्हारा उस्ताद कोई मुसलमान होगा। लेकिन बस मजहब मुल्क में मानू मुझाया मजहब ने दुनिया में सबको उलझाया। शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद बुलाया। के निवड़ी नमाज पढ़ने किन मंदिर वसाया। सचू अक्ल वारा इश्का दो किनाया। तो फिर क्या आपने संगीत सीखना छोड़ दिया? मदन की शागिर्दी में आने के बाद ये तो नामुमकिन था। तो फिर बाबा का ज्यादा वक्त शहर में गुजरता था, मैं यहीं रही, कस्बा कस्बा घूमती, जहां मदन होता मैं भी आसपास होती। दरगाहों, मज़ारों पे, मंदिरों, गुरुद्वारों पर। उसके साथ साथ मेरा रियाज भी जारी रहा। उसके गीत, संगीत की सच्चाई मेरी रूह में रच बसी। मैंने उसका हर अंग, हर रंग अपना लिया। अब मैं भी उसी की तरह पैरों में घुंघरू बांधकर गाती और रक्स करती। मौजूद सदा
रियाज कर रही हूँ। संगीत का रियाज कर, मेरे मना करने के बावजूद तुम बात नहीं आई। संगीत का रियाज और वो भी घुंघरू बांधकर। मदन सूफी कहते हैं कि संगीत नाच के बगैर अधूरा है। बकवास करता है वो। नाचना वैश्याओं का काम है, शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। लेकिन बाबा आप तो करते हैं। क्या? कराची जिमखाना में आप और छोटी माँ डांस करते हैं ना? वो अलग बात है। क्या फर्क है? कल्चर, तहजीब, घुंघरू पहनकर नाचना और बात। लेकिन बाबा रोजाना हजारों लोग शहबाज कलंदर के मजार पर धमाल करते हैं, क्या वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? और कितने सारे सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जो घुंघरू पहन के रक्स करते थे। मदन सूफी तो कहते हैं खामोश हो जाओ। वो आइंदा यहां नहीं आएगा। लेकिन बाबा वो तो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। क्या बतले, मेरे कमदारों ने उसे उसके साजों समेत कस्बे से बाहर फेंक दिया। उसका इलाके में दाखिला बंद कर दिया गया है। अगर वो यहां से 10 कोस की दूरी पर भी दिखाई दिया तो मेरे शिकारी कुत्ते उसे चीर फाड़ कर रख देंगे। लेकिन बाबा वो तो अभी यही है, मुझ में। मुंह में तू मौजूद, मेरे चारों तरफ सिर्फ वही है। मुझ में तू मौजूद है, यहाँ भी वो, वहाँ भी वो है, यहाँ भी वो, वहाँ भी वो। कौन जगह कौन जगह है, यहाँ भी वो, वहाँ भी वो है, यहाँ भी वो, वहाँ भी वो। कौन जगह तुम दीवानी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी इस दीवानगी का इलाज है मेरे पास। तुम्हारी शादी। नहीं पापा, पापा। फिर मेरी शादी कर दी गई और मुझे मेरे शौहर के साथ यहाँ से बहुत दूर कनाडा भेज दिया गया। ये कब की बात है? 25 साल पहले। आप 25 साल बाद लौट कर आएंगे? नहीं, शुरू में तो मैं तकरीबन हर साल वापस आया करती थी। शाह लतीफ, सचल, सामी और दूसरे बुजुर्गों के उर्स के दिनों में और तमाम दरगाहों, मज़ारों, मंदिरों, गुरुद्वारों में जाती कि शायद क्या? शायद क्या? जी नहीं कुछ नहीं। और मदन फकीर? वो कहाँ चले गए? नहीं, वो तो कहीं नहीं गया। बड़े साईं तो बहुत असल रसूख वाले हैं। हाँ, उन्होंने तो मदन फकीर को काफी परेशान किया होगा। मैं तो उन दिनों यहाँ नहीं थी, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद बाबा साईं ने उसे बुलाकर धमकियां दी
चल फकीर किधर चल रहा है? इधर चल। बहुत पर निकल आए हैं तेरे। बंदा तो 2 टके का है। और लीडर बनना चाहता है हमारे इलाके में। रेडियो पर तेरे गाने बजने लगे हैं तो दिमाग आसमान पर चढ़ गया है तेरा। सुन, अगर यहां रहना चाहता है ना तो मुसलमान हो जा। कितना सच कहा है संत कबीर दास जी ने। हिंदू मुस्लिम दुई दीन बने कच्छू नाही पेछनिया। ओ साईं, तो मैं किस धर्म का हूं कौन जाने। हिंदू मुस्लिम ना यार माजो या सोया। फिर तो तेरा गुजारा यहां नहीं हो सकता। बड़े सही से जबान चलाता है। ये मुल्क छोड़कर चला जा, बॉर्डर पर। वरना एक तीसरा रास्ता भी। ये तो तू जानता है ना कि लोग गायब भी कर दिए जाते हैं। फिर कुछ दिन सड़कों पर शोर शराबा होता है और सब फूल बाल जाता है। तेरा भी यही असर होगा, हाँ समझा? जन्म मरण में फर्क ही क्या है। एक दायां एक बायां हाथ। बड़ी शायरी सूझ रही है तुझे। बोल, गोली खा के मरना चाहता है या कुल्हाड़ी से। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जब मरूं तब पाऊं पूरा परम आनंद। जो आया सो ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ले जाकर थोड़ी खातिर मदारत करो इसकी और फिर पूछ लेना कि जो 3 रास्ते मैंने इसे बताए हैं उनमें से कोई एक चुन ले। ले जा। चल लकीर से चल। मदन ने तीनों रास्तों को मुस्तरद कर दिया। बाबा के हुक्म से उस पर दबाव बढ़ता रहा। मजहबी ठेकेदारों ने और इंतहा पसंदों ने उसके खिलाफ फतवे जारी कर वो हर दीन, वो हर फिरके, हर जात से खारिज कर दिया। लेकिन मदन ने परवाह नहीं की। वो तो मजहबी तफरीक से बुलंद था। वो एक फनकार था, वो एक दरवेश था, वो तो सिर्फ एक सूफी था। मुझे याद है ये खबर हर तरफ फैल गई थी कि मदन फकीर अचानक लापता हो गया है। क्या मदन को गायब कर दिया गया था जैसा आजकल भी हो रहा है? क्या बता मुल्क छोड़कर चला गया हो। अगर मुल्क छोड़ के कहीं जाता तो खबर जरूर आती। इतना बड़ा फनकार गुमनामी में गायब नहीं हो सकता। हाँ, अगर इतना बड़ा फनकार था तो उसकी आवाज, उसका संगीत उसे मंजर आम पर जरूर ले आता। तो फिर क्या मार दिया गया? लेकिन कब, कहाँ? कौन जाने। मेरा ख्याल है ज्यादा इम्कान इस बात का है कि वो मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मर ही नहीं सकता, वो नहीं मर सकता। वो जिंदा है,
वो मर नहीं सकता, वो तो मर ही नहीं सकता। ना वो मरा है ना मर सकता है वो अदा। ना वो मरा है ना मर सकता है, ना मैं मर सकती हूँ ना वो मर सकता है, ना मैं मर सकती हूँ ना वो मर सकता है, ना मैं मर सकती हूँ ना वो मर सकता है, ना मैं वो मर देखना, वो आज आएगा जी। हो सकता है आज ही वो आ जाए और इस मंच पे वो गाएगा। हाँ, वो आएगा और वो गाएगा, उसके गीत फजा में फैलेंगे और नूर बिखर जाएगा। आपकी तो शादी हो गई थी, फिर भी आपका ये लगाव कम नहीं हुआ। आपके शौहर ने आपके गाने के शौक पर एतराज नहीं किया? हाँ, किया तो था, बहुत ज्यादा। उसने मेरा संगीत छुड़वाने की पूरी कोशिश की। उसने मेरा तानपुरा तोड़ दिया। तो फिर आपने गाना छोड़ दिया? नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया। एक रिश्ता जिसकी बुनियाद मोहब्बत और एहतराम के बजाय जोर और जबरदस्ती पे हो, उसे खत्म ही कर देना चाहिए। ओ, तो बड़े साई ने ये सब कुछ कैसे उन्हें दिया? उन दिनों मैं कनाडा में थी ना, वहां की पुलिस और अदालतों पर बाबा साई का सियासी जोर और जोर नहीं चल सकता था। आप और मदन फकीर? जी, अब मेरा मतलब है कि आपको मदन फकीर से मुझको मदन फकीर से प्यार। जी, वो आपकी कहानी से तो यही लगता है। अब आप मदन फकीर पे आशिक थी, दीवानगी की हद तक। हाँ, सब यही समझते। मैं आशिक थी, मुझे इश्क था, मुझे मदन की सोच से इश्क, मुझे मदन के पैगाम से इश्क। उनका पैगाम क्या था? यही प्यार, मोहब्बत, इश्क। मुँह में तू मौजूद। इश्क, यही तो हम कह रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ कह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे। क्या मतलब? वो कहता था कि इश्क में खोकर जिंदगी गुजारो, बस यही तो उसने मुझे सिखाया। कैसे? कहता था कि कायनात के वजूद का राज, तमाम जिंदगी के वजूद का महवर क्या है, इस भेद को जान लो तो दुनिया समझ जाएगी। मैं तो उसके रंग में रंग गई, उसके रंग में रंग गई। ये तो अजीब पहेली है। इस पहेली का भेद कैसे जाना जा सकता है? हाँ, जैसे मैंने कहा, इश्क में खोकर। यही तो मदन ने मुझे सिखाया था। कैसे? कैसे? इश्क में खोकर।
आह, इश्क का राज सीख लो, ये भेद समझ जाओ तो दुनिया संवर जाएगी। उसने मुझे सामी के शेरों से अनहद का मतलब सिखाया। सच्चल की कलाम की मस्ती, शादमानी और सरपुसरती से आहदा किया। फिर मुझे शाह लतीफ के सुर समझ में आने लगे और मुझे पता चला कि इस धरती पर कैसे कैसे मोती बिखरे पड़े हैं अनगिनत। सजना, तो यूं आप ज्ञानी बन गई। ज्ञानी? खैर ज्ञानी तो नहीं, लेकिन शायद उस रास्ते पर चल निकली। ये तो सदियों का सफर होता है। सदियों का सफर? एक इंसान की जिंदगी में कैसे मुमकिन हो सकता है? इंसान की जिंदगी तो मुख्तसर होती है। क्या वक्त के पैमाने पर किसी लम्हे की तवानत नापी जा सकती है? मेरे ख्याल से तो लम्हा वक्त की कैद से आजाद होता है। कभी कभी तो एक लम्हा सदियों पर मुहित हो जाता है। इसी तरह के अनगिनत लम्हे मैं पिछले कितने ही दर्दनाक सालों से गुजारती आई हूँ, और अब इतने सालों बाद मैं इस धरती पे लौट कर आई हूँ इस दरगाह पर कि शायद इस बात से मैं अपने मदन फकीर को देख लूं, उसकी आवाज सुनूं, शायद आखिरी बार। अब हाँ, तुम कहती हो कि वो नहीं आएगा? मेरे ख्याल से वो जरूर आएगा, शायद आज शाम को ही आए। हाँ, वो आएगा। इसे तुम मेरा यकीन या इत्तेमाद मान समझ लो, या जानती हो, यकीन अनहोनी को होनी में, झूठ को सच में, नामुमकिन को मुमकिन में और ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। हाँ, वो आएगा, वो जरूर आएगा। आज शाम उस मंच पर गाएगा, उसके घुंघरू खंगेंगे, उसकी आवाज फैलेगी और उसके गीत फिजा में फैल जाएंगे, नूर बरसेगा। वो आएगा, वो जरूर आएगा, तुम देखना, वो आएगा और वो गाएगा इसी मंच पे। आज वो गाएगा। क्या वाकई? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही सटिया गई है। अगर यहाँ के बड़े साईं की मर्जी नहीं है और अगर मदन फकीर जिंदा नहीं है तो वो इस मंच पर कैसे आएगा? ये बड़े साईं मदन फकीर के इतने खिलाफ क्यों हैं? अब तो बात इतनी पुरानी हो गई है। क्योंकि मदन फकीर अमन और आश्ती का पैगाम फैलाता है। वो हिंदू, मुसलमान, फिरकों और जात पात के तासुब के पीछे छुपे इंसान की बात करता है, आपस में मिलाप और मोहब्बत की बात करता है। और ये बड़े साईं को मंजूर नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अवाम के जहन खुल जाएंगे ना, और उनकी ताकत कम हो जाएगी और उनका सारा सियासी खेल बिगड़ जाएगा। मैडम, लेकिन इन साहिबा की बात का क्या भरोसा कि कल मदन फकीर वाकई यहाँ आएगा? जी हम कैसे मान लें? जी मिस शाजिया, कल तक तो प्रोग्राम में किसी मदन फकीर या मदन सूफी का नाम नहीं था। हाँ, मैं स्टेज मैनेजर से पूछती हूँ। आओ ना तुम लोग भी। चलो। पूछते हैं। जोइया सोइया अब ये गाना बंद कर। क्यों? तेरे को क्या तकलीफ होती है? हैं?
गांव के सारे लोग यही गा रहे, माँ जोइया आया सोइया आया जोइया। जानता है ये किसका गाना है और क्यों इसे गाते हुए लोग दरगाह की तरफ जा रहे हैं? ओए, जानता हूँ। कहते हैं कि मदन फकीर वापस आ गया है। और ये कि रात में वहां आकर गाएगा, गधे के बच्चे हैं सब। वहां मदन फकीर का भूत आकर नाचेगा और गाएगा क्या? और अगर वो सचमुच वापस आ गया तो? चरिया हो गया है क्या? तुझे याद नहीं हम दोनों ने साथ मिलकर उसे मारा था? अरे 25 साल का मुर्दा वापस कैसे आ सकता है? याद कर, मेरी एक गोली से मरा था वो। मैंने तुझे उस वक्त भी कहा था 2-4 गोली और मार दे, मगर तूने तो उसको उठा के नहर में फेंक दिया। लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। और हमने 10 को गोली मार कर उसी नहर में फेंका है। आज तक तो कोई लौट कर नहीं आया। ओ शोखियां बिखारना बंद कर। बस सोच, अगर वो वक्त सचमुच वापस आ गया तो बड़ा साईं हमारा क्या हशर करेगा। लगता है बड़े साईं ने आज इसीलिए हमें यहाँ बुलाया। साईं सुना तुम लोगों ने? कहते हैं मदन लौटकर वापस आ गया है। झूठी खबर है साईं। आपके हुक्म के मुताबिक हमने तो उसे 25 साल पहले ही ठिकाने लगा दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गलसड़ गई होंगी साईं। लेकिन मुर्दा जिंदा हो गया है। आज रात उर्स में मदन फकीर के आने की खबर सारे इलाके में फैल गई है। हुकूमत के अफसर मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम मेरे होते हुए ये फितना फिर से क्यों सर उठा रहा है? फिर से वही शायरी और संगीत शुरू होने जा रहा है जिसे हमने मार कर दफन कर दिया था। क्यों मार कर दफन कर दिया था ना? 100% साईं। मैंने अपने हाथों से, हम दोनों साथ से साईं। हाँ साईं, एकदम पक्का काम किया था। पर साईं, ये शायरी और संगीत हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? शायरी के जरिए जो पैगाम आवाम तक पहुंचाया जा सकता है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। पर साईं मुंजा, ये पैगाम की तरफ कौन ध्यान देता है? देते हैं लोग ध्यान, खासकर नौजवान। हुकूमतें अपने बागी शायरों को इसीलिए तो मुल्क बदर या कैद करती आई हैं, या उनको रेडियो और टीवी पर आने से रोका जाता रहा है। ये शायर, फनकार वगैरह आजादी की सोच का प्रचार करते हैं। इन आवाजों को आम होने से पहले कुचलना जरूरी होता है। तो हुक्म करो साईं। हाँ साईं, हुक्म करो। बंदे को उठाना है या उड़ाना है? मैं तो कहता हूँ साईं, इस बार पूरी दरगाह को ही उड़ा देते। हुक्म करें साईं। इसका फैसला हम बाद में करेंगे। मैं आज रात खुद वहां जाकर देखूंगा। अरे सुनो, कहो। अरे, वो वाकई आ गया है। कौन? मदन फकीर? हाँ। आपको कैसे पता चला मिस? वो कैसे वापस आ सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहाँ? मैं स्टेज मैनेजर से पूछने गई कि क्या आज रात मदन फकीर गाएगा। उसने बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ है वो? उसने दफ्तर की खिड़की से मुझे दिखाया। सरातूर बाग के चबूतरे पे मदन फकीर था। मैं जाने लगी तो उसने मुझे रोक दिया कि वो रियाज कर रहा है। अरे मदन फकीर जिंदा है। तमन्ना ने बिल्कुल सच कहा था। हाँ, ये तमन्ना कहाँ है? पता नहीं अभी मैडम। थोड़ी देर पहले तक तो यही थी। शायद पंडाल में जाकर बैठ गई होगी। हाँ, देखिए उसको वहां पे। हाला वो अरे ये तो मदन फकीर की आवाज है। अरे हाँ, ये तो वही आवाज है। लगता है वो स्टेज पे आ गया है। चलो चलो निकलो। ना
मदन फकीर क्या गाएंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बंदिश चाहे कैसी भी हो, अल्फाज चाहे नए हो, लेकिन पैगाम तो उनका एक ही होता है। वो क्या? इंसानियत। और इंसानियत का रास्ता संगीत नगरी से गुजरता है। उसके पायल की आवाज रास्ते को रोशन करती जाती है, और उसके मानने वाले वारफ्ता उसके वजूद की ताल में खो जाते हैं, और फिर हर तरफ वही होता है, अनहद। जल्दी बैठ जाओ। चलो चलो जल्दी बैठो आगे। उनके घुंघरू की आवाज आ रही है। हाँ, बैठ के जगह नहीं मिलेगी। आज इतना बड़ा सूफी हमारी महफिल में मौजूद होगा। इतने अरसे बाद मदन फकीर लौट कर आए। हाँ भाई तो खामोश हो जाओ। कैसे जाऊं तुझे कैसे मनाऊं, कैसे ले जाऊं तुझे कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, कुछ तो बता, कुछ तो बता। कैसे जाऊं तुझे कैसे मनाऊं, कैसे ले जाऊं तुझे कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, कुछ तो बता, कुछ तो बता। बादल बरसे मोर भी नाचे, गाए पपीहा मन ललचाए, बादल बरसे मोर भी नाचे, गाए पपीहा मन ललचाए। मैं क्यों ना घुंघरू बांधूं, मैं क्यों ना नाचूं, मैं क्यों ना घुंघरू बांधूं, मैं क्यों ना नाचूं, मैं क्यों ना नाचूं, मैं क्यों ना नाचूं, कुछ तो बता, कुछ तो बता। ये तो औरत है। औरत है? तमन्ना। ये तो बड़े साई की बेटी है। यानी तमन्ना और मदन एक ही हैं। हाँ, क्या मैं साधु या मैं हाजी, क्या मैं बनूं तू किस पर राजी, क्या मैं साधु या मैं हाजी, क्या मैं बनूं तू किस पर राजी। चलाई। किसी ने देखा, किसने चलाई? ला 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 हो ला ला हो ला ला तमन्ना को मार दिया गया। जैसे सूफी मदन को मारा गया था, या जैसे भगत कंवर राम जी को मार दिया गया था। वो मर नहीं सकते। वो लोग मर नहीं सकते। उनके गीत अमर हैं। वो लोग अमर हैं। उनका पैगाम अमर है। जग है
खुशी हर दम करते हर दम करते गुल रोना तभी मिलेंगे हम ओ तड़के मिलन आसी भगवान के पास